हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज समीर और आपको पता है मेरे चैनल का नाम है एआई विद समीर, जहाँ पे मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूँ क्लास 9th की। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट सेशन, जिसका नाम था व्हाट इज कम्युनिकेशन। अगर वो आपको देखना है, अगर आपको आगे के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल पढ़ना है तो आपको एक बार पीछे रिकैप्चुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें अब नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल में हम लोग करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको पता है कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन होती है बातचीत, ठीक है। कम्युनिकेशन में मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे कम्युनिकेशन के: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। तो वर्बल में आपको पता ही है, ओरली, यहाँ लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे। वर्बल में होता है हमारा ओरली और नॉन वर्बल में होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले अब एक बार वर्बल देख लेते हैं। इट इज अ कम्युनिकेशन विच इज डन ओरली, एग्जाम्पल स्पीकिंग, टीचिंग। ऐसी कम्युनिकेशन जो बोलते टाइम होती है, जैसे मैं अभी आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसलिए मैं आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये सारे रिटर्न कम्युनिकेशन है। अभी मैं आपको रिटर्न कम्युनिकेशन के भी वो देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, बस 2 पढ़ेंगे इसमें हम, वर्बल और नॉन वर्बल, जो इजी हैं, अच्छे से हो जाएंगे। और इसके बारे में हम ब्रीफली और डिटेल में जानेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में। और सबसे पहले, ठीक है, हमने आपको बता दिया कि क्या होती है वर्बल की डेफिनेशन। अब नॉन वर्बल, इट इज अ कम्युनिकेशन यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और टोन। पिच भी होती है, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? द टोन ऑफ स्पीकर, टोन होती है, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ स्पीच, क्लियरिटी ऑफ स्पीच भी होती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्पीकिंग, स्पीड भी होती है। और वॉल्यूम, बॉडी लैंग्वेज और वोकैबुलरी। समझ लिया। अभी बार इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। टोन नॉर्मल रहनी चाहिए हमारे बोलते वक्त, ना ज्यादा हाई होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल हमारी टोन होनी चाहिए बोलते वक्त। क्लियरिटी ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन वगैरह करेक्ट होनी चाहिए, इंसान जिससे ढंग से समझ ले वो चीजें। उसके बाद आती है स्पीड, तेज नहीं बोलना है। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत तेज बोलते हैं, मतलब बोलते जाते हैं, फिर है ना कम्युनिकेशन है ना खराब हो जाती है उन चक्करों में, इन लोगों के चक्करों में जो बहुत तेज बोलते हैं। इसलिए आराम से नॉर्मल स्पीड में बोलेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद आता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मतलब ना ज्यादा तेज बोलो ना ज्यादा कम बोलो, मीडियम बोलो, जिससे आगे जो हम जिसको सुना रहे हैं उसे अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसके बाद है बॉडी लैंग्वेज ऐसे 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 करके लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं करिए। बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करिए, पर अच्छे तरीके से करें जो एक हमारी कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाए। वोकैब, हमारी वोकैब सही होनी चाहिए। अब जैसे हम ले लेते हैं इमीडिएटली का आंसर, मतलब इमीडिएटली का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आंसर गलती से हो गया तो इमीडिएटली होता है, लोग कहते हैं इमीडिएटली। पोम बोलते हैं लोग, बोलते हैं पोयम। तो हमें अपनी वोकैब भी सही रखनी चाहिए। वैसे जो मैं एग्जांपल देता हूँ वो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हमारे को फैक्टर्स तो क्लियर हो गए इन सब चीजों के। तो एक बार फैक्टर्स आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। टोन, क्लियरिटी ऑफ स्पीड, वॉल्यूम, बॉडी लैंग्वेज और वोकैब हमारे हो गए। चलो अगले टॉपिक पे, ठीक है, क्लियर कर दूं? अच्छा, ओके, हमको इतना तो समझ आ गया। ये था वर्बल का, ठीक है, वर्बल का फैक्टर्स थे। अब आते हैं हमारे कंपोनेंट्स। इसे लिखते हैं ब्लैक वाले से, इसको बंद कर।
कंपोनेंट्स लिख रहे हैं अब हम लोग। क्लियर स्पीच ऑफ स्पीच, क्लियर स्पीच होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स और रिसीवर्स, कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, इसको एक बार डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। क्लियर स्पीच ऑफ सेंडर, गलती से क्लियर स्पीच ऑफ स्पीच लिख दिया था मैंने, सेंडर होती है। द सेंडर शुड बी क्लियर विद द वर्ड्स, द सेंडर शुड बी क्लियर विद द वर्ड्स एंड स्पीच। भैया जो वो होता है, क्या कहते हैं उसे, जो सेंडर होता है मैसेज, वो जो भी कम्युनिकेशन का, उसको अपने वर्ड्स करेक्ट रखने चाहिए स्पीच के लिए। यूजिंग द राइट वर्ड इन द करेक्ट कंटेक्स्ट, शुड नॉट स्पीक वेरी फास्ट, वेरी स्लो और टू लाउड और टू क्वाइट। हमें वर्ड्स को करेक्ट रखना चाहिए, एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके हमें बोलना चाहिए। ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए शब्दों के अंदर, हमको एकदम नॉर्मल अच्छे से बोलना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा, बहुत तेज नहीं बोलना चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत चिल्ला के कहते हैं, बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें धीरे धीरे बोलना चाहिए और आराम आराम से बोलना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है, क्या आता है इस कंपोनेंट के अंदर, कि हमें क्लियर बोलना है। क्लियर बोलना है, ज्यादा ना तेज बोलना है ना ज्यादा कम बोलना है, एकदम मीडियम मीडियम में बोलना है। समझ गए इतना? तेज बोलना है ना ज्यादा कम बोलना है, एकदम मीडियम मीडियम में बोलना है। समझ गए इतना? ठीक है। अब आता है लिसनिंग स्किल्स ऑफ रिसीवर्स। द रिसीवर शुड लिसन व्हाट इज बीइंग सेड विद फुल अटेंशन एंड रियलिबिलिटी टू नॉट गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। कुछ लोग होते हैं ना, टीचर पढ़ा रहे हैं, सुनते ही नहीं है। अगर बेचारा टीचर अपना वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है तो सुनो ढंग से, तभी पेपर में कुछ लिख के आओगे, वही बता रखा है। लिसनिंग सही होनी चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन कभी कभार गलत हो जाती है अगर हम किसी चीज को ढंग से नहीं सुन लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सो दैट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर कैन अंडरस्टैंड। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ उल्टा ही सीधा बोले जा रहे हैं, अलग ही कुछ बोले जा रहे हैं, मतलब इंसान को समझ नहीं आ रहा है, तो हमको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो दोनों को समझ आए। उल्टी सीधी लैंग्वेज क्यों यूज करनी है बेकार में, कम्युनिकेशन को खराब करेगी, लड़ाइयां करवा देंगी। ऐसे करना चाहिए, ठीक। कॉम्प्रीहेंशन हमारा ये हो गया लिसनिंग स्किल्स एंड रिसीवर। अब कुछ रह गया बीच में, नहीं हो गया, सब कुछ हो गया। Comprehension. The receiver then comprehend what is being said by assessing the same in the context in which it's said. For an example, if the sentence says Rohan cut the tree, it gives a wrong impression about Rohan. तो इसमें होता है कि हमको किसी भी ऐसी कम्युनिकेशन करनी है जिसपे गलत इंप्रेशन ना पड़े। हमें एकदम अच्छी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी, क्या दिया था, रोहन कट द ट्री, तो एक गलत इंप्रेशन पड़ रहा है इसके अंदर। अब कोई बोलेगा रोहन इज नॉट स्टडिंग, तो गलत है ना, ये वो नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें इंप्रेशन खराब होता है। तो हमें ये सब कुछ समझ आ चुके हैं, हमारे पूरे हो चुके हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा ठीक है, इतना हो गया। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और वन टू वन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक बार जान लेते हैं। मैं बोर्ड पे लिखूं, इस वाले पेन से लिखते हैं, ब्लू वाले से। इंटरपर्सनल
वन टू वन, स्मॉल ग्रुप, पब्लिक स्पीकिंग। चलिए समझते हैं इन चार टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स द साइलेंट कन्वर्सेशन वी हैव विद आवरसेल्फ वेयरइन वी जग द रोल बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अब इंटरपर्सनल क्या होता है कि एक साइलेंट कम्युनिकेशन होती है हमारे साथ, इसे कहते हैं क्या कहते हैं हम, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बता रहा हूँ आपको, टाइप्स लिख देता हूँ, कुछ समझ नहीं पाते हैं कुछ बच्चे, कोई नहीं, ठीक। इंटरपर्सनल हो चुका है साइलेंट, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट्स में मैसेज लिख देना मेरे को, मैं बता दूंगा दोबारा जब अगली वीडियो बनाऊंगा उसकी, या फिर उसका कमेंट में भी मैं आंसर लिख दूंगा। वन टू वन कन्वर्सेशन। अब वन टू वन कन्वर्सेशन, आप और आपका फ्रेंड दोनों बातें कर रहे हैं, इसे कहते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है और यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, ये अपनी बातें उससे शेयर कर रहा है, ये भी अपनी बातें उससे शेयर कर रहा है, तो इसे कहते हैं वन टू वन। समझ गए आपसी बात? तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड इट दस आ वन टू वन कन्वर्सेशन। हियर द टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड swap their roles as sender and receiver in the order to the communicate adequately। तो वन टू वन वही होती है, आपसी ऐसे आगे आमने सामने से बात, इसे वन टू वन कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है ना। हमारा ये भी हो गया, स्मॉल ग्रुप नहीं हुआ, सॉरी ये नहीं हुआ हमारा, दूसरा ये हुआ हमारा। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एक बार पढ़ लेते हैं। This type of communication can take place only when there are more than two people involved। Small group communication कैसे? लंच ब्रेक में आप सभी दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाते हो ना, बातें बहुत करते हो, आज इसने पानी गिर दिया इसके ऊपर, आज टीचर ने बेकार पढ़ाया, आज उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, बातें करते हैं, इसे कहते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। मतलब जिसमें दो से ज्यादा पर्सन हो वहां पे बात करने के लिए, जैसे पूरे दोस्त का ग्रुप है, 4 ग्रुप है, उसमें बातें कर रहे हैं हम लोग बैठ के, उससे कहते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इतना समझ आ गया? अगला पढ़ते हैं हम लोग, पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक कम्युनिकेशन, पॉडकास्ट ले सकते हैं एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं हम लोग, या फिर टीचर लेक्चर दे दिए हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, वो लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो टीचर समझा रही है, वो पब्लिक स्पीकिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। एक बार हम इसको रीड भी कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल। इलेक्शन कैंपेन्स एंड पब्लिक स्पीचेस। इलेक्शन कैंपेन्स, हम गरीबी मिटा देंगे, हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और बेहतर करेंगे, ये होती है पब्लिक स्पीकिंग। अभी जब वोट डालने अभी हुआ था, इलेक्शंस हुए थे, वहां पे भी पब्लिक स्पीकिंग हुई थी कि हम गरीबी मिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अब हमारा भी ये हो चुका है, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ इस सब के बारे में। इंटरपर्सनल होता है, जो हम साइलेंट बात करते हैं। वन टू वन होता है, हम आपसी बात कर रहे हैं। स्मॉल ग्रुप होते हैं कि छोटे से ग्रुप होता है जिसमें 2 से ज्यादा लोग होते हैं, जैसे 3, 4, 5 लोग बैठे हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग होता है कि हम किसी को लेक्चर दे रहे हैं या फिर इलेक्शन में वादे निभा रहे हैं अपने, उसे भी कहते हैं, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं। अब आता है एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स भी बोलते हैं। चलिए
ओके, कन्वेइंग आवर मैसेज इज इजी एंड क्विक। इजी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बहुत इजी होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इजी होता है बात करना। द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस इज क्विक एंड इमीडिएट। जो हमारा आंसर मिलता है ना वो क्विक होता है। मैसेज लिख के छोड़ दो दोस्त को व्हाट्सएप पे, मैसेज कब करेगा, रिटर्न फॉर्म है ना वो, तो एक तो इजी होता है ये करना, और क्विक एंड इमीडिएट हमारे पास आंसर भी इसका आ जाता है। इट प्रमोट्स अ सिक्योर एक्सचेंज ऑफ आइडिया। ये सिक्योर एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है, सिक्योर होती है। You can keep updating your speech according to the response you get from the audience। हमें जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ एआई की, बच्चों की क्लास 9 की, तो मुझे रिस्पॉन्स आएंगे ऑडियंस से, तो हम अपडेट करते रहेंगे अपने कम्युनिकेशन को। जैसे आप लोगों को अगर मेरी वीडियो बहुत पसंद आई तो मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी उस चीज़ की, और मैं आगे नए आइडियाज़ भी लेके आऊँगा अपनी। ठीक है, ये होता है। एक तो क्या था, और अपडेटिंग, अपडेटिंग होता है। और क्या है अगला, चीपर। चीपर होता है भैया, सस्ता होता है, सस्ता, चीपर। पैसे तो लगते नहीं है कोई बोलने के अंदर, ऐसे ही बोलते जाओ अपना। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पैसे लग रहे बोलने के, सस्ता है भाई। इफ अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड इट कैन हैव अ पावरफुल इफेक्ट। पावरफुल इफेक्ट होता है अच्छे से बात करोगे तो। टीचर भी बोलती है स्कूलों के लिए, अच्छे से बात करा करो, बहुत इफेक्ट पड़ता है इसके अंदर, अच्छे से बोलो। टीचर भी ये बात कहते हैं, तो कभी कभार टीचर्स की भी बात सही होती है। स्क्रीन शॉट एक काम करता हूँ, अब ये लिख दो, फिर कर लेना। नो डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो डिसएडवांटेज भी अब पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, द लिंगुअल एंड कल्चर डिफरेंस, सबसे बड़ी चीज है कल्चर, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, रेस कम्युनिकेशन को खराब करती है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन को बेकार करती है, ये डिसएडवांटेज बना देती है, मिसकम्युनिकेशन कहते हैं इसे। ठीक है, इट हैज नो लीगल वैलिडिटी एंड इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस। लेंथी मैसेजेस, लेंथी मैसेजेस बोलना मुश्किल होता है इससे, और सुटेबल नहीं होता है इन सब चीज़ों को। इफ वी यूज कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इट मेड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। मैंने बताया था ना, क्या है, कंफ्यूजिंग भी होता है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बीच में, मेरी कम्युनिकेशन भी खराब हो जाती है उस चक्कर में, फिर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सारे आपको चीज़ें बता दी हैं, आराम से देख लो, पढ़ लेना। और ये कोई भी बुक में से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको खरीदनी पड़ेगी, कोई सी बुक से पढ़ो, बड़ी। ठीक है, हो गया ना इतना? तो आज के लिए इतना ही। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू मेरे को सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। एक वीडियो अभी बंद करी है, दूसरी शुरू कर रहा हूँ। आपके लिए लाया हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जिसने अभी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं देखा या फिर व्हाट इज कम्युनिकेशन नहीं देखा, तो प्लीज़ जाके पहले वो देखना, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इसके अंदर हैं। तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, तभी ये वाली वीडियो देखना।
तो चलो शुरू करते हैं। हमने बना लिया वो वीडियो, काफी अच्छी बनी है, आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं फिर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलो, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज जेस्चर। डेफ एंड डम लोग होते हैं ना, कैसे बात करते हैं, ऐसे करके बात करते हैं, अपनी जेस्चर शो करते हैं वो लोग बात करने में, क्योंकि वो लोग बोल सुन नहीं सकते हैं तो कैसे करेंगे फिर वो, तो उसे जेस्चर शो करते हैं। तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ कम्युनिकेशन यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पिच, जेस्चर और टोन एंड पिच थोड़ा गलत हो लग रहा है मेरे को, मतलब जेस्चर दिखा के, बॉडी लैंग्वेज ही होता है, बॉडी लैंग्वेज की तरह ही है एक भी। तो लिख देते हैं फिर पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। तो शुरू करो। ओके, एक मिनट, पहले फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स बॉडी लैंग्वेज लिख लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज ऊपर यहाँ पे रियल समझ आ जाएगा ना तुमको, कोई बात। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है, हैंड मूवमेंट भी होता है, और क्या होता है, जेस्चर। मैम बोलती ना क्लास में, हमारी मैम तो बोलती है, तुम जेस्चर शो करते हो ना तो इंसान फिर तुमको रिप्लाई वैसा ही करता है। हमारी मैम का एक फेवरेट डायलॉग है, वो बोलती है हमारी, अच्छा भी है, बोलना चाहिए बच्चों को ऐसा, हम भी तो अच्छी हैं, ठीक है। तो जेस्चर और जनरल बिहेवियर, जनरल बिहेवियर। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं फिर। कॉपी वोपी निकाल लो भैया अपनी सब। ओके, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉडी लैंग्वेज से। हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज। एक मिनट, सेम ही है, सॉरी सेम ही है ये फैक्टर और कंपोनेंट्स एक तरीके से। तो ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या कहेंगे, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज होगी हम ऐसे जो बात कर रहे हैं अपनी, बार पढ़ लेते हैं बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी हैज its own language and it conveys messages. Example, when you stand up tall and straight, you send a message of self assurance. जैसे आप खड़े होते हैं तो लगता है ना कि एकदम हम एनर्जी के अंदर एकदम खड़े हो गए, ऐसे ही जब हम कोई गुस्सा करते हैं, बॉडी अपने जस्ट वो शो करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, अब हमको गुस्सा आ रहा है, पता चल जाता है हम लोगों को। बॉडी लैंग्वेज भी हो गई हम लोगों की, बॉडी लैंग्वेज भी हो गई। कर दूं थोड़ा सही से, बस ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, रो रहे हैं, ऐसे रोते हैं ना छोटे बच्चे, फेशियल एक्सप्रेशन, हंस रहे हैं, हाँ बहुत हंस रहे हैं हम लोग, गुस्सा आ रहा है, एकदम गुस्सा, आंखें एकदम लाल, इसे कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। एक बार पढ़ लेती हूँ। ईच ऑफ 7 बेसिक ह्यूमन इमोशंस, एंगर, कंटेम्प्ट, डिसगस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज। बहुत सैड है हम लोग, फियर, बहुत डर लग रहा है, इंसान की ना आंखों से पता चल जाते हैं सब चीजें, ठीक। इसके अंदर आ गया अब जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट कैसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे तो नहीं कर, नॉर्मल करो अपने हैंड मूवमेंट, जैसे हैंड मूवमेंट हो गए जेस्चर्स। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जेस्चर इज एन फिजिकल मूवमेंट दैट हेल्प्स express an idea, opinion or emotions. Your hand movement just genuinely match your message. Avoid common distracting mannerisms such as finger pointing. ऐसे फिंगर, तूने मुझे, पता है वो करते हैं ना मम्मी और गधा, जैसे घर के बड़े लोग होते हैं उसकी तरफ ऐसे उंगली नहीं करते हैं, गलत जेस्चर शो होता है, ठीक है। नॉर्मल बात करो, अगर आप ऐसे उंगली करके करोगे ना तो अच्छा नहीं लगता उसको, मतलब अच्छा भी नहीं लगेगा। और प्लेइंग विद हेयर, विरिंग हैंड्स, ट्विस्टिंग अ रिंग, ये सब होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी पोजीशन, एक मिनट, प्रॉक्सिमिटी जनरल बिहेवियर है ना ये तरीके से, नहीं 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 नहीं, काट दो। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी ये बात चेक करते हैं।
फैक्टर्स तो देख लिए हम लोग। जनरल बिहेवियर भी, पर जनरल बिहेवियर वही होता है अपना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। जनरल बिहेवियर होता है जो हम नॉर्मल, जो बेसिक बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स और फैक्टर्स, हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं क्योंकि सेम ही लिखा हुआ है। प्रॉक्सिमिटी पोजीशन, प्रॉक्सिमिटी इज ऑल अबाउट पर्सन पोजीशनिंग एंड देयर स्पेस इन द रिलेशन टू अदर्स। एक पर्सन का बैठने का तरीका, उसका कैसा बिहेवियर है अपने रिलेटिव्स के साथ में, ऐसी कुछ चीजें। इंटीमेट जोन, अब प्रॉक्सिमिटी जोन में भी होते हैं, इसको रेज कर देता हूं मैं अभी। ओके, इंटीमेट, इंटीमेट जोन क्या होता है ना, दिस इज अबाउट 15 to 45 सेंटीमीटर्स। एक मिनट, ठीक, हमको इतना पता है। द इंटीमेट जोन इज ओनली रिजर्व फॉर अ सिलेक्टेड फ्यू पीपल इंक्लूडिंग पेरेंट्स। अपने घर के लोग, अपने फ्रेंड्स इंटीमेट जोन में आते हैं। पेरेंट, क्लोजेस्ट और फ्रेंड्स इसके अंदर आते हैं। मैं आपको छोटा छोटा बताऊंगा, ज्यादा पता है एआई का जो पेपर होता है ना बहुत इजी आता है, मतलब कर लो यहाँ पर आराम से, मतलब कोई नालायक से नालायक बच्चा भी कर लेता है, ठीक है। एआई एक नंबर गेनिंग सब्जेक्ट, आपके परसेंटेज एआई से बन जाती है अच्छी, ठीक। फ्रेंड जोन, फ्रेंड जोन दिस इज द डिस्टेंस दैट वी रिजर्व फॉर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। मैंने उल्टा गलती से कुछ और बोल दिया, सॉरी। फ्रेंड्स काट दो, अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स ही हैं। फ्रेंड जोन होता है रिलेटिव्स, फ्रेंड, रिलेटिव, रिलेटिव वगैरह से होते हैं, ठीक। सोशल जोन, सोशल जोन मतलब आप सोशल मीडिया पे कह सकते हैं हम लोग, कितना एक्टिव हो, कितने आपके सोशल्स वो है को पढ़ लेते। दिस जोन इज रिजर्व फॉर द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हुआ पर मैं आपके लिए अब नहीं हूँ, ठीक है। ऐसी एक सोशल जोन है ये। ऑडियंस जोन, ऑडियंस, ऑडियंस होता है जैसे हम टीचर लेक्चर वो है, हम एनुअल फंक्शन में होते हैं ना स्कूल में, तो ऑडियंस बैठती है, तो उसे कहते हैं ऑडियंस जोन। अब आते हैं हमारे आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट इज अ प्राइमरी टूल। आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट कहते हैं ना, सही बना के रखो। हम अगर अपना सा आई कॉन्टेक्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, थोड़ी सी ना गलत हो जाती है फिर वो। आई कॉन्टेक्ट सही बनाना चाहिए। अप्रोप्रिएट वॉइस टोन, वॉइस टोन अपनी सही रखो, उल्टी सीधी मत करो, ठीक है। टच, टच इज एन अनदर इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल। टच एक बहुत महत्व रखता है नॉन वर्बल के अंदर। तो ये हमारे ये हो गए हैं, बहुत छोटा है नॉन वर्बल, मैं कंबाइन कर दूंगा एक वीडियो के अंदर। तो इतना तो हो गया हमारा। अब एडवांटेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा लिखा नहीं ना मैंने, कुछ छोटा सा ये बहुत ज्यादा ये तो एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं? नॉन वर्बल क्यूज आर वेरी इजी, इजी है ये क्यूज की फॉर्म में। टाइम इज यूजुअली नॉट वेस्टेड इन अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नो टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं होता इसके अंदर। इवन इलिटरेट पीपल कैन पिक, इलिटरेट पीपल अंडरस्टैंडिंग is easy, understanding is easy, okay. Disadvantages, disadvantages of non verbal पढ़ते हैं। long and detailed message cannot, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज दोनों में ये कि लॉन्ग मैसेज कन्वे नहीं हो सकता, रिटर्न से ही हो सकते ज्यादातर। वैसे ना अभी ना आपका ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में दिया हुआ है नॉन वर्बल, वर्बल, इसके बाद आएगा आपका रिटर्न एंड विजुअलाइजेशन वाला।
तो इजी है वो भी। तो पहले ये कर लेते हैं, डिटेल मैसेज एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्पीकर ओनली यूज जेस्चर, भाई अपने वो जेस्चर यूज करता है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट एंड टच, ये सभी कर पाता है। तो आपका चैप्टर हुआ फिनिश, तो खत्म हो चुका है ये चैप्टर। जल्दी ही नई वीडियो बनाएंगे और इसको जल्दी से हम डाल देंगे यूट्यूब पे। और देखो एक चीज बता देता हूँ मैं अभी आपको थोड़ी सी, वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं एक में मर्ज कर दूंगा इसको। आपका है ना अब सप्लीमेंट्री रीडर भी, सप्लीमेंट्री आ गया, मैंने आपको दिखाई थी सप्लीमेंट्री, इसमें से भी हम पढ़ेंगे। और कुछ मेरे को बताना था, कुछ कटा भी है इसके अंदर से, सीबीएसई ने कोई सिलेबस भी कटवा दिया, मैं देखता हूँ इसके अंदर, मैंने लिखा तो ओके ये हट गया इसके अंदर से, ये न्यूरल वर्क नेटवर्क ये हट गया। कैसा है यार, लोग सीबीएसई वाले भी छोटे छोटे चैप्टर हटवा रहे हैं लोग, ये हट चुका है। और बाकी हम लोग कुछ नहीं है, फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं है। एक तो हमारा व्हाट इज कम्युनिकेशन हो चुका है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो चुका है, विजुअल एंड रिटन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन करवाना है मेरे को, ये भी हो जाएगा आराम से। अपना थोड़ा छोटा ही चैप्टर है, 17 से लेकिन 19 पेज तक, एक मिनट थोड़ा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेशन 4 इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ना कोई करवाने की चीज़ नहीं है, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, तो किसी इंग्लिश के टीचर से आप कर सकते हैं। और ये पेपर में आता भी नहीं है, सच बताऊँ मैं। पंक्चुएशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन, ऐसी चीज़ें जो आप अपने आप भी कर सकते हैं। ग्रीटिंग अदर, ये कोई पढ़ाने का टॉपिक है। सेंटेंस फॉर्मेशन, टॉकिंग अबाउट फैमिली, फ्रेमिंग क्वेश्चन, सेंटेंस फॉर्मिंग 3, सेंटेंस फॉर्मिंग 4, ये सब कोई काम का नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है ना जो पढ़ने लायक भी नहीं है के अंदर आते। तो फॉर एन एग्जांपल सेल्फ मैनेजमेंट, नोइंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनल हाइजीन एंड सेल्फ ग्रूमिंग, ये ऐसी चीज़ें जो आप डेली में यूज करते हो। कम्युनिकेशन थोड़ा समझा दिए मैंने, क्योंकि वो थोड़ा बहुत समझाने का चैप्टर था। हम एक काम करते हैं, इसके बाद हम सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हम करते हैं एआई पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन टू एआई शुरू कर देंगे हम लोग। एक बार बस मैं आपको खत्म करवा दूंगा विजुअल एंड रिटन मेथड वाला। इसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एआई करेंगे, बड़ा है, ठीक है, ओके, हो जाएगा खत्म हमारा। तो थैंक यू। तो आप अच्छे से कर लेना पूरा जितना मैंने समझाया आपको, रिवीजन है एआई के अंदर, तो अच्छे से सुनोगे ना सब कुछ हो जाएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस।